नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। ग्राम सिलोटिया में 50 फीट लंबे नाले की रस्सी के जरिए पार करते समय एक किसान की नाले में डूबने से हुई मौत। दरअसल इंदौर जिले के शिप्रा में आने वाले ग्राम सिलोटिया में यहाँ के रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेतों में जाने के लिए रस्सी के जरिए खेतों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर एक किसान भी दुर्भाग्य से अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी 50 फीट लंबाई के नाले को पार कर रहा था, लेकिन उसी समय प्रेम नारायण नामक एक किसान नाले में असंतुलित होकर गिर गया जब वह अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रेम नारायण की मौत हो गई। किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। यहाँ के सरपंच का कहना है कि इस विधानसभा के विधायक और वर्तमान के मंत्री तुलसी सिलावट से लेकर सांसद तक को नाले के ऊपर पुलिया बनाने के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और आज भी ग्रामीण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह से रस्सी के जरिए ही अपने खेतों पर पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसान की मौत की कीमत पर अब इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा या इसी तरह से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर ही खेत तक पहुंचना होगा। क्या करते थे ये? कृषि का काम करते हैं। अच्छा, कैसे हादसे का शिकार हादसे हो गए? सुबह घर से 6 बजे निकले पाइप लगाने और फिर वापस लौटते वक्त करीब हादसा हुआ सुबह 8 बजे का। जब मुझे सूचना मिली 11 बजे कि प्रेम नारायण जी कहीं गुम हो गए हैं, तो प्रेम नारायण गुम नहीं होगा, जहाँ तार पे निकलते हैं वहीं पे देखो मैं आया, हमारे श्याम जी आए, सब गांव वाले भाई तो आए और उन्होंने देखा मेरे समक्ष लाश को निकाली गई। ये रवि भैया भी थे, प्रकाश जी भी थे, हम सब पूरे। तो क्या मजबूरी है इधर से जाना आना? मजबूरी ये है कि सब हमारा जो खेती का मेन रास्ता है ये करीब दूसरे अगर रास्ते जाते तो करीब 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और पुलिया बनते ही तो आज हमारे साथ में जो घटना घटी इधर से जाना पड़ता मजबूर। ये करीब 10 से 15-20 साल हो गए। कितना गहरा नाला है ये करीब 10-15 फीट गहरा है। क्या ये शिप्रा नदी में सम्मिलित होता है? हाँ, ये नाला शिप्रा नदी में। जनप्रतिनिधियों क्या कहना है? जनप्रतिनिधियों को हमने आवेदन दिया है, आश्वासन भी दिया, पर अभी तक कोई समस्या ये था पुलिया के निर्माण के लिए कि भाई इससे पहले कोई हादसा हो चुका है? इससे पहले एक राजस्थानी भेड़ बकरी वाला था, वो शांत हो गया और आए दिन हो सकता है जनहानि और बढ़ सकती है। क्या करेंगे भाई आपके? अब हम तो ये प्रशासन जो करेगी निर्णय, अब सरकार से लड़ सकते हैं। अब इसके अलावा कोई किसान इतना सक्षम भी नहीं कि पुलिया बना ले। 10 लाख से 15 लाख का खर्चा है। अब कोई पुलिया तो किसान के पास इतना पैसा मेरा। शासन की योजनाओं का हितग्राही को मिले लाभ, महापौर परिषद सदस्य ने बनवाई फिल्में, खुद भी किया अभिनय। दरअसल महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश अनुसार तथा केंद्र व राज्य शासन की 14 योजनाओं के जिन हितग्राहियों का चयन निगम के सर्वे दल ने किया, उनको लाभ दिलवाने के लिए इस विभाग के प्रभारी और महापौर परिषद के सदस्य मनीष शर्मा मामा ने अनूठी पहल की। मनीष मामा ऐसे पहले महापौर परिषद के सदस्य हैं जिन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ मिले, इसके लिए लघु फिल्म बनाकर एक नया और अनूठा प्रयोग किया। इन फिल्मों में उनके द्वारा किए गए अभिनय की सराहना भी की जा रही है। इन फिल्मों को आज से जारी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लघु फिल्मों का निर्माण मनीष मामा ने मुंबई की प्रोफेशनल टीम बुलवाकर करवाया, जिसमें उन्होंने खुद भी अभिनय किया है। इन सभी फिल्मों के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि इनसे संबंधित हितग्राहियों को बेहतर तरीके से जानकारी दी जा सके। योजना से लेकर निर्माण तक श्रमिकों के पंजीयन सहित निःशक्तजन पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, संबल योजना, राशन, प्रधानमंत्री पथकर विक्रेता आयुष्मान से लेकर इन तमाम योजनाओं की इस प्रयास में फिल्में तैयार कराई गई हैं। की बात थी जो सेवा का मार्ग हम लेके चले, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है आप लोगों के प्रति की अच्छा सड़क, अच्छी ड्रेनेज और पानी की सुविधाएं आपको मिले। तो लगभग 95 लाख रुपए के, मतलब 1 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हम आज करने वाले हैं। जो माननीय तो आपको मैं चाहता था कि माननीय सुदर्शन जी उन योजनाओं के बारे में बताएं, गुड्डू भैया ने भी उनको बताया है। तो ऐसी अलग अलग 6 योजनाओं का भूमि पूजन
आपकी सुविधा और सेवा के लिए हम करने वाले हैं। इसके पूर्व में लगभग 26 लाख के जो काम हमने शुरू किए थे उनका आज हम लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें ड्रेनेज की और सीमेंट कंक्रीट की सड़क जो हमने बनाई है उसका शुभारंभ होगा। मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आने वाली 15 दिसंबर तक पूरे इंदौर में पानी, सड़क और ड्रेनेज की 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ हो जाएगा। तो इन कृषि महाविद्यालय के पास लगी स्विफ्ट कार में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई जान, गाड़ी जलकर हुई खाक। जानकारी के मुताबिक बीती रात इंदौर में कृषि महाविद्यालय के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां मंगलवार देर रात एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आई तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के सब इंस्पेक्टर शिवनारायण शर्मा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा लगभग 3000 लीटर से भी ज्यादा पानी से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग कार को पूरी तरह से अपनी जद में ले चुकी थी। स्विफ्ट कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। इस गाड़ी के मालिक दिलीप जैन रिलायंस में काम करते हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि वे जंजीरवाला चौराहे से अपने घर शालीमार टाउनशिप जा रहे थे कि तभी गाड़ी में धुआं निकलता हुआ देख वे बाहर निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई, पर कार पूरी तरह से जल चुकी थी। लेकिन गनीमत रही कि कार का पेट्रोल टैंक आग लगने के बावजूद भी नहीं फूटा। अगर ऐसा होता तो जनहानि भी हो सकती थी। ब्राह्मण समाज के जननायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला की जयंती के अवसर पर परशुराम वाटिका पर किया गया हवन पूजन, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन भी रहे मौजूद। दरअसल आज ब्राह्मण समाज के जननायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी की जयंती के अवसर पर 2 नवंबर सुबह 9 बजे से परशुराम वाटिका मरीमाता चौराहे पर भगवान परशुराम जी के सामने हवन पूजन किया गया। श्री परशुराम सेना के अनूप शुक्ला ने बताया कि विधायक संजय शुक्ला के सुपुत्र सागर शुक्ला द्वारा भगवान परशुराम जी की मूर्ति के समक्ष हवन पूजन किया गया। साथ ही पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी द्वारा किए गए कार्यों के समस्त समाजजनों द्वारा अपनी बातें कही गई एवं पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रकाश मिश्रा, प्रकाश वाजपेयी, परशुराम सेना के महासचिव राजेश दुबे, विनोद द्विवेदी, ओपी मिश्रा, नंदकिशोर शर्मा सहित समाज के प्रमुख जन उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के जननायक हैं आदरणीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी, और विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी के आराध्य भगवान परशुराम जी की आज यहाँ पर परशुराम वाटिका के अंदर हम लोगों ने हवन पूजन और यज्ञ किया। साथ ही आदरणीय बाबू जी को याद भी किया और उनके ऊपर फोटो के ऊपर माल्यार्पण सभी परशुराम सेना के सभी समस्त साथीगण एवं समस्त ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। सभी लोगों ने जो बाबू जी के प्रति अपनी श्रद्धा है यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ में उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करी है। और ये पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी का ये पहला ऐसा जन्मदिन है, ऐसा जन्मदिन के उनके बिना हम लोग मना रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में एक बहुत ही ग्लानि और बहुत ही वो है कि हम लोग उनके बिना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। अगर बाबूजी होते तो आज विशाल रूप से जन्मदिन मनता, किंतु उनकी अनुपस्थिति में हम लोग यह आज माल्यार्पण कर उनके साथ में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, इंदौर। इंदौर में इन दिनों विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान। पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों और इलाकों में जाकर लोगों को दे रहे हैं नशे से दूर रहने की समझाइश। से और समाचार पत्र और आपके टीवी वगैरह के माध्यम से देखा है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे मध्य प्रदेश में एक नशा मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है। इस समय पूरे इंदौर के अंदर नशा मुक्ति अभियान के तहत में जहाँ पर भी कोई भांग बेचने वाले, गांजा बेचने वाले या ऐसा नशा स्मैक बेचने वाले, पीने वाले, इन लोगों को इस लत से दूर करना है।
जानकारी के मुताबिक नशा मुक्ति अभियान के तहत शहर के इंदौर के बड़वाली चौकी में आज पुलिस अधिकारी ने पहुंचकर रहवासियों को नशे से दूर रहने की बात कही। उन्होंने बताया कि नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो नशा करता है वो तो कई बीमारियों की चपेट में आता ही है, साथ ही उसके परिवार के लोग भी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी और नशा मुक्ति अभियान के तहत कहा कि जो लोग नशे की खरीद फरोख्त करते हैं उन पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। नशे को लेकर मुहिम छिड़ी है। वार्ड 58 में आज बड़वाली चौकी पे भी निकाला गई रैली, तो क्या मामला सर? सभी जगह नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी मंशा है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नशाखोरी नहीं होनी चाहिए। और उसी कड़ी के तहत हम लोगों ने आज बड़वाली चौकी के अंदर एक नशा मुक्ति अभियान चलाया था और ऐसे ही अभियान सभी स्कूलों कॉलेजों में और सभी मोहल्लों में चलाए जा रहे हैं कि जो युवा वर्ग आज नशे की तरफ जा रहा है, जिसके कारण कई घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं और युवा लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो उस कड़ी के तहत आज ये बड़वाली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि सभी लोग नशे से दूर रहें और नशे के बारे में अगर कोई सूचना देगा तो उसे भी उचित तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ हिंदुस्तान मेल न्यूज़ पर खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।